दोस्तों एक जो पति होता है अपनी ही पत्नी को गुस्से में आकर के उसे तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद दोस्तों वो चला जाता है बाहर कमाने के लिए। दोस्तों वो 2 साल के बाद गुस्से के बाद आता है तो फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो भी है हमारी पत्नी ही है। तलाक तो दे दिए हैं लेकिन इसे फिर से इसके साथ निकाह कर लेना चाहिए। अब दोस्तों जो पति होता है अपनी पत्नी को हलाला करने के लिए एक मौलाना के पास भेज देता है। अब दोस्तों जो मौलाना होता है वो करीब-करीब 40 से 45 साल का था। वो जब मौलाना इसकी पत्नी को सुंदरता को उसकी देखता है तो वाक़ई में उस पर वो फ़िदा हो जाता है। अब दोस्तों जो मौलाना होता है इसकी पत्नी को तलाक ही नहीं दे रहा था। जब तलाक देगा तो भी ना वो जो शख्स है जो उसका पति था वो फिर से अपनी पत्नी के साथ निकाह कर पाएगा। लेकिन दोस्तों जो मौलाना था अब इस इतनी सुंदर स्त्री को देख कर के और इस पर मोहित हो जाता है और उसके साथ वो प्रतिदिन अपनी जो भी मनोकामना था उसके साथ पूर्ण किया करता था। अब दोस्तों जो पति था बहुत परेशान हो जाता है और एक अपने गांव में पंचायत सभा बुलाता है और उसमें उस मौलाना को भी बुलाया जाता है और मौलाना साहब से कहा जाता है कि मौलाना साहब जी आप इनकी पत्नी को जो है उसे तलाक दे दीजिए ताकि ये अपना निकाह कर पाएँ। अब दोस्तों मौलाना इन लोगों को बातों को मान लेता है और मौलाना दोस्तों जिस दिन तलाक देना था उस दिन से एक दिन पहले जो मौलाना होता है वो उसकी पत्नी के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरी करता है कि उसकी पत्नी की जो थी हालत बेहद ही ख़राब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो उसकी पत्नी जब अपने पति के पास आती है तो वहाँ पर ऐसा कुछ वो पत्नी कदम उठाती है कि दोस्तों आप लोग भी सुन करके बेहद हैरत में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर एक महिला इस तरह का काम कैसे कर सकती है। दोस्तों नमस्कार प्रणाम। चलिए हम लोग इस घटना को बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में एक गांव पड़ता है खड़गपुर। उसी गांव में रहने वाले अल्फान खान जो कि दोस्तों वो पहले से ही सऊदी में रह कर के नौकरी किया करते थे। जब से उनकी शादी हुई उनकी पत्नी का नाम तारा खातून होता है जो कि उसकी उम्र लमसम दोस्तों उस समय 32 साल की थी। तारा खातून की एक लड़की सबीना भी थी जो कि 8 साल की थी। दोस्तों अपनी लड़की को प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से बाहर लेकर के जाती थी क्योंकि पति घर पर नहीं था, वो सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। अब यहाँ पर तारा खातून जो थी उसका घर भी बहुत बड़ा था। वो अकेला परेशान हो जाती थी, घर का साफ़ सफाई करना, बाहर से राशन वगैरह लाना, सामान लाना, लड़की को स्कूल ले जा कर के छोड़ना, स्कूल से फिर घर लाना, फिर कोचिंग के लिए पहुंचाना। ये सारा काम जो है यहाँ पर दोस्तों तारा खातून को बहुत ज़्यादा लग रहा था। इस वजह से वो अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना घर पर एक नौकर रख लूँ ताकि जो भी काम है वो बाहर का कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो तारा खातून के पति अल्फान खान होते हैं, अल्फान खान को कोई एतराज़ नहीं था। अल्फान खान कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से देख लो, अगर कोई अच्छा ईमानदार अगर नौकर मिलता है तो तुम उसे अपने घर पर रख लो। अब दोस्तों यहाँ पर तारा खातून जो होती है अपने अड़ोस पड़ोस सभी जगह पर पूछताछ करती है, लेकिन तारा खातून को कोई ऐसा नौकर ईमानदार नहीं मिल पाता है, जिस वजह से तारा खातून बेहद परेशान रहने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जो तारा खातून होती है अब वो अपने मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादातर बिजी रहा करती थी। कभी किसी वेबसाइट पर कभी किसी वेबसाइट पर जा कर के कोई वेबसाइट खोल करके सर्च किया करती थी। एक दिन दोस्तों इस तारा खातून को एक वेबसाइट अकाउंट मिलता है। उस पर जाती है, उस पर एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद एक छोटा सा मैसेज कर देती है। जैसे ही छोटा सा एक मैसेज करती है तो उधर से भी हाय हेलो लिख करके इसके मोबाइल पर एक एसएमएस आ जाता है। अब दोस्तों तारा खातून जो होती है उस शख्स के साथ मैसेज के ज़रिए बात करना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ही बात करना स्टार्ट कर देती है तो तारा खातून को पता चलता है कि ये जो अकाउंट है और जिस व्यक्ति का है उसका नाम डेविड है, जो कि वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। दोस्तों तारा खातून जो थी अब इस लड़के से मैसेज के ज़रिए तो था ही, लेकिन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता अब वो वीडियो कॉल पर भी बात करना स्टार्ट कर देती है। तारा खातून को वो लड़का बेहद ही पसंद आ रहा था। तारा खातून दोस्तों एक दिन रात के समय में इस लड़के के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद कहती है कि तुम अपना अंदरूनी जो पार्ट है क्या उसे तुम दिखा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो डेविड होता है वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। वो अपना जो भी कपड़े था उसे पूरी अच्छी तरीके से अपने शरीर से हटा करके ओपन कर कर और दिखाने लगता है।
दोस्तों तारा खातून जो होती है, जब उसके प्राइवेट पार्टों को देखती है तो अपने मन में सोचने लगती है कि इसका आखिर ऐसा कैसे है, हमारे पति का ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मिल जाए तो हमारा जो जीवन है वो धन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो महिला तारा खातून थी, इसकी इच्छाएं अपने पति से कभी पूरी नहीं हो पाती थी। इस वजह से ये तारा खातून अक्सर किसी दूसरे के फिराक में रहा करती थी। लेकिन दोस्तों आगे क्या होने वाला है इस तारा खातून को नहीं पता था। अब यहाँ पर तारा खातून जब उस लड़के को देखती है तो वाकई में वो चाहती है कि कब ये जो लड़का है हमारे पास आ जाए, हमारे नज़दीक आ जाए, ताकि मैं इसके साथ रिलेशन बना पाऊँ। अब दोस्तों तारा खातून उस लड़के से कहती है कि क्या तुम हमारे मुल्क पाकिस्तान आ सकते हो। दोस्तों जो लड़का था डेविड, वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। वो कहता है कि मैडम देखिए, हम तो ठहरे एक गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है कि मैं वीज़ा बना करके और आपके पाकिस्तान आ पाऊँ। दोस्तों यहाँ पर तारा खातून उस लड़के से सारा कुछ बात करती है, कहती है कि देखो तुम हमारे घर पर चले जाओगे तो खाना सब कुछ मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर लड़का को बस वही कमी थी कि उसके पास पैसा नहीं था वीज़ा के लिए। तारा खातून की जो परेशानियाँ थी और जो शरीर में ज्वालामुखी भड़क रही थी, अब उसे पूरा करना था। तारा खातून अपने पति के पास फ़ोन करती है और कुछ झूठी बातें बता करके अपने पति से 1 लाख रुपए का मांग कर देती है। दोस्तों अरफान खान जो था सऊदी अरब में था, वो 1 लाख रुपए कहीं कहीं से ज़रूरत इंतजाम करके और वो अपने पत्नी के अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देता है। तारा खातून के अकाउंट पर भी पहले से भी कुछ पैसे थे, वो सारे पैसे को तारा खातून जो होती है इस लड़का डेविड के अकाउंट पर ट्रांसफ़र करवा देती है। अब दोस्तों जैसे ही पैसा पहुंचता है डेविड के पास तो डेविड जो होता है अपना वीज़ा बनाने के लिए जा कर के दोस्तों एक कर्मचारी के पास ऑनलाइन आवेदन कर देता है। इस डेविड का जो वीज़ा होता है 1 महीने के बाद बनकर रेडी हो जाता है। तारा खातून से डेविड जो होता है उसका पूरा पाकिस्तान का एड्रेस और पता लेता है और उधर से प्लेन पकड़ करके दोस्तों कराची एयरपोर्ट पर आता है। और आने के बाद डेविड जो होता है वहाँ से जैसे तैसे जो भी एड्रेस मिला था उसे वो इसके घर तक पहुँच जाता है। उस समय दोस्तों जो तारा खातून थी वो स्नान कर रही थी। जैसे ही घर का बेल बजता है तो तारा खातून जो होती है अपना ऐसे ही तौलिया लपेट करके और बाल भींगे हुए आती है। जब इस लड़के को देखती है तो वाकई में उसे अपने ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो मैं सपने देखी थी, जो ख्वाबों को देखी थी, वो आज हमारा सपना आज पूरा होने वाला है। अब इधर जो लड़का डेविड होता है वो जब इस महिला को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि इतनी सुंदर महिला आखिर हमें अपने घर पर क्या कौन सा काम है जिसे करने के लिए बुलाई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डेविड था और यहाँ पर तारा खातून दोनों एक दूसरे को 1 मिनट तक देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों तारा खातून जो होती है इस डेविड को लेकर के अपने घर के अंदर चली जाती है और कहती है कि तुम इस कमरे में बैठो जब तक मैं अपने कपड़े को चेंज करके आती हूँ। अब डेविड दोस्तों उस कमरे में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद तारा खातून आती है और इस लड़का डेविड से कहती है कि देखो जो भी हमारे घर के काम हैं, हमारी एक छोटी सी लड़की है, उसे तुम्हें लेकर के स्कूल जाना है और स्कूल से जब आएगी तो उसके बाद एक छोटा सा 1 घंटे का क्लास चलता है कोचिंग का, उसे भी कराना है। और जो भी घर का सामान वगैरह घटता है या राशन ख़त्म होता है उसे बाज़ार से ख़रीद करके लाना है। काम तुम्हें बस सिर्फ इतना ही है। अब दोस्तों जो लड़का डेविड होता है पूरी ही ईमानदारी के साथ में जो भी अपने काम था वो काम करने लगता है। समय निकलने लगता है, अभी 2 से 3 दिन ही समय निकला था। तारा खातून जो होती है शाम के समय में अपनी लड़की को खाना खिलाती है। लड़की उसकी 1 घंटे तक कुछ अपनी कोचिंग की जो भी टास्क था, होमवर्क था, उसे पूरा करती है और सोने के लिए चली जाती है। तारा खातून को नींद नहीं आ रहा था, उठ करके सीधे डेविड के कमरा में चली जाती है। जाने के बाद डेविड जो होता है वो अपने मोबाइल फ़ोन में भी कुछ वीडियोज ही देख रहा था। उसी समय तारा खातून जब उसके कमरे में प्रवेश करती है तो डेविड जो होता है उठ करके बैठ जाता है और कहता है क्या बात है मैडम, आप इतनी रात को हमारे कमरे में। तारा खातून कहती है कि देखो हमें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब से हमने तुम्हारा जो वीडियो कॉल पर तस्वीर देखी है उसे देखने के बाद अभी तक हमारी जो इच्छाएं हैं अब वो हमें अपनी आंखों के सामने देखने का इच्छा हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो डेविड था वो बहुत नाराज़ था, क्योंकि वो बहुत दूर अपने देश, अपने गांव, अपने घर को छोड़ कर आया था। तो डेविड को उतना इन सब सारे कामों में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तारा खातून जो थी
उसकी ज्वालामुखी कहीं शांत होने वाली नहीं थी। अब वो जिद करने लगती है, इस डेविड को परेशान करने लगती है। तभी जो डेविड होता है वो पूरा दोस्तों ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है तो जो ये महिला तारा खातून होती है उसके प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ करके और अपनी काम करने लगती है। दोस्तों इधर जो लड़का डेविड होता है थोड़ी ही देर के बाद वो थोड़ी सी उत्तेजना में आ जाता है। आने के बाद दोस्तों तारा खातून और डेविड के साथ उस दिन रिलेशन अच्छी तरीके से बनने लगता है। तारा खातून जो होती है उस डेविड से कहती है कि डेविड जो हमारे पति हैं इतना कभी सुख हमें नहीं दिए हैं जो कि तुमने हमें आज बहुत अच्छी तरीके से हमारी इच्छाओं को पूरा किया है। अब दोस्तों यहाँ पर तारा खातून को प्रतिदिन की लत लग जाती है इस डेविड के साथ इस तरीके का काम करने के लिए। डेविड भी बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि मैडम देखिए, आप इस तरह का जब काम कह रही हैं हमसे करने के लिए तो इसका जो चार्ज है वो अलग एक्स्ट्रा हम अलग से लेंगे। अब यहाँ पर तारा खातून उसे कोई दिक्कत नहीं था, वो 14,000 रुपये जो था महीने का पेमेंट दे रही थी और इस काम कराने के लिए इस काम का अलग से पैसा भी दिया करती थी। यानी कि दोस्तों प्रतिदिन तारा खातून इस लड़के को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा 3,000 रुपये एक्स्ट्रा में दे दिया करती थी। कभी कभी जो डेविड था जब भाव खाने लगता था तो उस समय डेविड कहता था कि हमें 10,000 रुपये चाहिए। अब ये तारा खातून को अपनी ज्वालामुखी को शांत करने के लिए उसे 10,000 रुपये भी देने पड़ जाते थे। इसी तरीके से दोस्तों 3 से 4 महीने का वक्त निकलता है। कई बार तारा खातून जो थी वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और मेडिकल से दवाई ला करके मंगवा करके और अपनी सफाई भी काम कर लिया करती थी। लेकिन दोस्तों तारा खातून के जो पति अल्फान खान थे, जब वो 4 महीने के बाद वो अपना घर पर वापस रिटर्न आते हैं तो उसके बाद पाते हैं कि तारा खातून जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तारा खातून दोस्तों अब वो नहीं चाहती थी क्योंकि दवा से इसे बहुत परेशानियां हो जाती थी। इस वजह से तारा खातून अब वो दवा खाना भी छोड़ चुकी थी और तारा खातून 2 महीना पहले से भी प्रेग्नेंट थी। अब इस वजह से दोस्तों जो उसका पति अल्फान खान था जब इस डेविड को देखता है तो कहता है कि ये तो हमारे देश का लड़का नहीं लगता है। लेकिन तारा खातून जो थी वो जैसे तैसे झूठ बोल करके और इस लड़के को पाकिस्तान का ही साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों अल्फान खान तो अपना घर पर आता है और आने के बाद 10 दिन तक रहता है। 10 दिन रहने के बाद दोस्तों फिर से वो अपना काम करने के लिए सऊदीया में निकल जाता है। निकल जाने के बाद दोस्तों इधर जो तारा खातून थी वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अब जैसे ही तारा खातून को डिलीवरी का वक्त आता है तो तारा खातून जो होती है अपने पति अल्फान खान के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आप जल्द से जल्द घर पर चले जाइए क्योंकि अभी हमारी डिलीवरी की कम से कम 30 दिन समय ही बाकी रह गई है। दोस्तों अल्फान खान जो होते हैं वो अपनी परिवार से अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्फान खान को नहीं पता था कि इनके पीछे जो उनकी पत्नी है ऐसा कौन सा चाल चल रही है। दोस्तों यहाँ पर अल्फान खान जो होते हैं जब अपने घर पर चले जाते हैं तो तारा खातून को जिस दिन प्रेग्नेंट का पीड़ा होने लगता है उस दिन दोस्तों तारा खातून को लेकर के जब वो अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल पहुंचने के बाद तारा खातून जो होती है वो एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन अल्फान खान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आखिर लड़का है ये तो अपनी माँ की तरह होता या हमारे जैसा होता, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अल्फान खान कुछ हॉस्पिटल में नहीं बोलते हैं, अपने पत्नी को लेकर के घर पर जाते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिर तुम ये पहले बताओ कि जो लड़का है इसका चेहरा ना ही हमारे जैसा है और ना ही तुम्हारे जैसा। अब यहाँ पर दोस्तों तारा खातून को पैरों तले पसीने छूटने लगते हैं। तारा खातून कहते हैं कि हमारा जो नौकर है काला काला है ही, उसका ही परछाई लग रहा है कि इसके ऊपर पड़ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर अल्फान खान कहते हैं अपनी पत्नी से कि देखो जो भी सच्चाई है उसे तुम बता दो, वरना मैं इस लड़के को लेकर के अभी हॉस्पिटल जाऊँगा और इसका जो DNA है, जो ब्लड टेस्ट है वो जांच करवाऊंगा, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तारा खातून बेहद परेशान हो जाती है और सारी जो सच्चाइयाँ होती है वो बताने लगती है। डेविड जो होता है वो दीवार से छिप करके सारी बातों को सुन रहा था। उसी दरमियान डेविड जो होता है वो अपना सारा जो सामान था ले करके वहाँ से निकल पड़ता है। तारा खातून जैसे ही अपने पति से इन सारे बातों को बताती है, अल्फान खान जैसे ही अब उस नौकर को ढूंढने का प्रयास करता है तो नौकर पहले से ही दोस्तों निकल चुका था। अब अल्फान खान बहुत गुस्से में आ जाते हैं और आने के बाद अपनी पत्नी को तारा खातून को 1-2 लपड़ जड़ भी देते हैं और इस अपनी पत्नी को तलाक भी दे देते हैं।
गुस्से में तलाक देने के बाद दोस्तों वो अपना फिर से सऊदी अरब नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। अब इधर तारा खातून की हालत जो थी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि इसके पास एक शिशु जैसा लड़का था, उसे पालना था और इस तारा खातून के पास कुछ भी नहीं था। तारा खातून की हालत बेहद ख़राब हो जाने के बाद दोस्तों जो इसका पति अल्फान खान होता है, 2 साल के बाद जब सऊदी अरब से लौट करके आता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी तारा खातून है वो किसी के दूसरे के घरों में जाकर के काम करती है और उसी से अपना गुजारा करती है। अब यहाँ पर अल्फान खान सोचता है कि क्यों ना, चाहे जो भी कुछ हुआ या हमारी पत्नी ने किया गलती, उसे माफ़ करके और इसके साथ हमें निकाह कर लेना चाहिए। अब इस वजह से दोस्तों अल्फान खान अपनी पत्नी को शादी करने के लिए बातचीत करते हैं। उस दरमियान दोस्तों जो लड़का था, जो तारा खातून जो लड़के को जन्म दी थी, वो लड़का को अच्छी तरीके से पौष्टिक आहार नहीं मिलने की वजह से वो लड़का इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब अल्फान खान सोचते हैं कि जिस लड़के की वजह से हमारे पति पत्नी के जो रिश्ते थे वो ख़राब हुए थे, अब वो लड़का है ही नहीं, तो क्यों ना अपनी पत्नी को फिर से अपना लिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर तारा खातून को अल्फान खान जो होते हैं एक मौलाना के पास हाल करने के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ही तारा खातून उस मौलाना के पास जाती है तो जो मौलाना था 40 साल का, वो अपनी आंखों से जब तारा खातून को सुंदरता को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है। अब प्रतिदिन तारा खातून के साथ जो मौलाना था वो अपनी जो भी रस्में था वो पूरी करने लगता है। अब इसी तरीके से समय भी निकलने लगता है, 2 से 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन। अल्फान खान बहुत टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर जो मौलाना है हमारी पत्नी को तलाक क्यों नहीं दे रहा है। तभी कुछ गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे बोला जाता है कि देखिए जो मौलाना साहब हैं वो हमारी पत्नी को तलाक नहीं दे रहे हैं। मौलाना साहब को भी उसी पंचायत सभा में बुलाई जाती है और कहा जाता है कि आप इनकी पत्नी को तलाक दे दीजिए ताकि ये अपना निकाह कर पाएँ। अब जैसे ही मौलाना को पता चलता है कि अब तो इसे तलाक हमें देना ही पड़ेगा, मौलाना दोस्तों तलाक देने से एक दिन पहले जो होता है तारा खातून के साथ इतनी अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी करता है कि तारा खातून का दोस्तों हालत बेहद ख़राब हो जाता है। उसके बाद तारा खातून जो होती है आती है अपने घर पर और अपने पति के साथ अल्फान खान के साथ फिर से निकाह करती है। निकाह करने के बाद वो अब दोस्तों एकदम बिल्कुल शांत तरीके से, अच्छी तरीके से अब अपने पति के साथ घर पर रहने लगती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो अल्फान खान की पत्नी तारा खातून थी, क्या इतना इसे जो भी काम था इधर उधर घुमा फिरा कर अपने थोड़ी सी चरम सुख के लिए, क्या इतना जो की, क्या वो ठीक की या फिर गलत की, या जो इस तारा खातून के साथ जो हुआ क्या वो सही हुआ या फिर गलत हुआ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, गांव से, शहर से, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने गांव, अपने शहर का नाम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।